नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश और इस सीरीज़ में हम यहां से एक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। दोस्तों 2018 बीत रहा था और 2019 दस्तक दे रहा था और इसी बीच एक अचानक से खबर आती है कि चाइना में एक नए तरह का वायरस पूरी दुनिया को संक्रमित कर रहा है और इस वायरस ने देखते देखते जनवरी, फरवरी और मार्च तक हिंदुस्तान को भी, भारत को भी अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया। फरवरी और मार्च तक यहाँ पर केसेस बढ़ने लगे और पहली बार इंसानियत खतरे में पड़नी शुरू हो गई। आपको पता है जब इंसानियत यानी लाइफ डेंजर जोन में आती है दुनिया के तमाम बाजारों का बुरा हाल शुरू हो गया। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और इवन चाइना, देखते देखते ये मार्केट धराशायी होने लगे, गिरने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हमारी बाजार यानी इंडियन मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट न टूटे। आज इस वीडियो में, इस सीरीज में हम आपको इंडेक्स के यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के 4 साल के डाटा को आपके सामने रखने जा रहे हैं। यानी भारतीय बाजारों में भी कहर शुरू हो गया। जब लाइफ डेंजर में हो तो आपके पास जो कुछ होता है आप उसे बचाने की कोशिश करते हो और इस कोशिश में औने पौने दाम पे लोगों ने अपने शेयर बेचने शुरू किए और तब जाकर के एक लाइफ लो तो नहीं, लेकिन इन 4 सालों का जो लो बन के आया निफ्टी का, दैट वाज 7,511 और ये लोग, कमाल की बात है, तब बना जब हम 19 को क्रॉस करके 2020 में एंटर किए। यानी मार्च के महीने में ये लो 2020 में बना। मेरे पास जो डाटा है मैंने कोशिश की है इसमें जितना प्यूरिफिकेशन दे सकूं आपको। 3/4/2020 को एक नया लो बना 7,511 का। अब सवाल सबसे बड़ा है कि हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो इस समय इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश रहे थे। ये कौन है? दुनिया में एक नई प्रकार की शक्ति का जन्म हो रहा था और उस नई शक्ति का नाम था रिटेल पार्टिसिपेशन। और ये मुझे लगभग मेरे अपने 15-20 सालों के कैरियर के बाद पहली बार देखने को मिला था कि जब भारतीय बाजारों से विदेशी निवेशक FIIs पैसे बाहर निकालते हैं तो इंडियन मार्केट में जो हमारा DI है ये भी बेतहाशा बेचता है। लेकिन यहां पे पहली बार उल्टा देखने को मिला और रिटेल पार्टिसिपेशन, जिसे आज पूरी दुनिया तीसरी महाशक्ति मान रही है, पार्टिसिपेशन बढ़ा, लेकिन वो परसेंटेज सिर्फ 3 से 4% का था। ये वो दौर था जिस दौर में L&T से लेकर के टाटा मोटर तक के शेयर बिल्कुल रॉ मटेरियल यानी कच्चे दाम पे अवेलेबल थे। सबसे कमाल की बात है कि इन 4 सालों में निफ्टी ने 7,511 से दिसंबर में ही 2022 में 18,817 का सफर पूरा किया। यानी लगभग अगर हम देखते हैं तो 11,306 पॉइंट का रिटर्न निफ्टी ने दिया। साइमल्टेनियसली डेफिनेटली निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उन्होंने लगभग 2 गुना या 3 गुना रिटर्न दिया। लेकिन अगर एक सवाल आपसे पूछूं कि क्या आपके पोर्टफोलियो ने आपको 3 गुना या 4 गुना रिटर्न दिया, तो आप में से 95% लोगों का जवाब एक ही होता है कि मेरे पोर्टफोलियो तो अब भी वहीं के वहीं है। प्रॉब्लम आप में थी, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी। यानी आपके जो सेलेक्टिव स्टॉक्स थे या तो वो निफ्टी यानी इंडेक्स से बाहर के होंगे, पेनी स्टॉक्स होंगे, या ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको किसी ने किसी माध्यम से सजेस्ट किया होगा। दूसरा डाटा जो मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए रखने जा रहा हूं वो ये कि कमाल की बात है कि ये लो भी 2020 में बना। कोविड का जो अफेक्शन है एक भयावह तरीके से 2019 में कोविड ने हमको अपने आगोश में लेना शुरू किया। लेकिन फिर से याद दिला दूं कि यहां पर जो 3% वाइज रिटेल पार्टिसिपेशन था खूब भाग लिया। पहली बार मुझे देखने को मिला DI लगातार माल बेच रहा है, क्षमा करिए, FIIs लगातार माल बेच रहा था और DI ये कोई इंस्टीट्यूशनल बाई नहीं थी,
इसमें भरपूर लोगों ने बाई करने शुरू किए क्योंकि उन्हें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा था। यानी 16,116 कमाल का डाटा है और ये बन के तैयार हुआ 24 मार्च 2020। यानी 2019 में जब मार्केट में कोलैप्स होना शुरू हुआ उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा एक पुल बैक दिया जरूर, लेकिन ये पुल बैक 2020 में आके फुस हो गया क्योंकि 20 तक आते आते ऐसा लगने लगा कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आपको भी याद है एक कोट बहुत घुमा करता था, वक्त ही तो है, बीत जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन वहां से लेकर के बैंक निफ्टी ने एक सफर शुरू किया था। आज 2022 में जो हाई बनाया है 43,515 का। कोइंसिडेंस देखिए, ये जो हाई बन रहा है ये फिर से दिसंबर के महीने में बना। यानी दिसंबर से दिसंबर का साइकिल इतना इंपॉर्टेंट है। ये 4 साल का डाटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये 1 दिसंबर 2022 को ये नया रिकॉर्ड हाई बैंक निफ्टी में बन चुका है। यानी अगर ध्यान से देखते हो दोस्तों तो लगभग 26,892, ये मैंने कागज पर लिख के रखा है, लगभग 26,000 यानी बैंक निफ्टी ने 3 टाइम का रिटर्न दिया। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह के डाटा एनालिसिस हम और आपके सामने कर सकें, सो इस बारे में मैं अपने YouTube के प्लेटफॉर्म पे एक नई सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूं जिसमें हम आपसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के नए नए क्या टूल्स हो सकते हैं और वो कौन सी गलती आप ना करें, इस पर आपके साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन ये बात तब तक आगे बढ़ेगी जब आप सपोर्ट करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट नीचे इनबॉक्स में जरूर दीजिए कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। और एक और कमाल की बात कि अपने अंदर सबसे पहले मल्टी बैगर को तलाशना शुरू करिए। जब तक आपके खुद के अंदर मल्टी बैगर नहीं तलाशोगे तब तक आपका कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं होगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और फीडबैक देते रहिए। जय हिंद।